आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए, साथ ही साथ 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर जवानों के काफिले पर हमला कर दिया। इस घटना में 19 जवान शहीद हो गए, साथ ही साथ 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बताते चले, जवानों का काफिला गश्त पर निकला था। इस दौरान करीब 200 नक्सलियों ने धमाका करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इस हमले में 15 सीआरपीएफ के जवान और 4 स्थानीय पुलिस कर्मियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। कुछ जख्मी जवानों की नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या भी कर दी। वहीं गंभीर रूप से घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाहर पड़े हुए, दोनों को इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताने बाहर निकला हूँ। बीपी वगैरह सब स्टेबल है, बट दोनों की इंटेस्टिनल लूप्स हथौड़ियाँ जो है वो बाहर निकली हुई है। सो प्रे टू गॉड, विल डू आवर बेस्ट पॉसिबल। दोनों कॉन्शियस हैं अभी अनकॉन्शियस? दोनों कॉन्शियस है। नक्सलियों ने आम चुनाव के बहिष्कार के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को निशाना बनाने का ऐलान किया है। वहीं पिछले साल नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था, जिस हमले में कांग्रेस के बड़े नेता सहित 25 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज छत्तीसगढ़। दिल्ली के तिलक नगर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ एक व्यक्ति ने विरोध जताया तो बदमाशों ने पहले व्यक्ति की पिटाई की, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में उन बेखौफ बदमाशों के चेहरे कैद हैं, जिन्होंने सरेआम फायरिंग करके 2 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। स्टूडेंट्स खड़े थे, फीमेल स्टूडेंट्स थे, तो वो उनके नेक्स्ट थी क्योंकि वो एज अ ओनर था, उसकी ड्यूटी थी, तो उसमें आगे से झगड़ा शुरू कर दिया। तो जब उसको प्यार से समझाया कि नहीं समझ आया, तो वो कह रहा अपने भाइयों को लेके आ रहा हूँ। अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर दी। तो जैसे ही उसने कॉल किया, उन्होंने आके पूछा कौन कौन थे, उन्होंने 2 तरफ को पॉइंट किया। एक ये दोस्त है उसके लगी है, और एक सचिन सागर जी हैं जिनका जहाँ पे फायर स्टार्ट हुआ है उनके लगी है, और जो बाकी 3 गोलियां हम उनके पीछे भाग रहे थे। मैं था, मेरे ताया जी थे और एक और थे जो सचिन सागर जी, उनके लगी। उन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक लड़की के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध करने की हिम्मत दिखाई थी। वारदात दिल्ली में तिलक नगर के विष्णु गार्डन इलाके की है। जब 2 लड़कियां ट्यूशन के बाद अपने घर लौट रही थीं, तभी एक दुकान के पास एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वहीं के दुकानदार अमित पाल ने उसकी इस हरकत पर विरोध किया, लेकिन अपनी हरकत से बाज आने के बजाय उस बदमाश ने फोन करके अपने कुछ और साथियों को मौके पर बुला लिया। फिर सबने लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले अमित पाल की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब आसपास के लोगों ने मारपीट का विरोध किया तो उन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। आखिरकार पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई, लेकिन तब तक वे बेखौफ बदमाश यहां से फरार हो चुके थे। टीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों से आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन पुलिस ने उस एंडेवर कार को भी बरामद कर लिया है, जिसमें सवार होकर बदमाश यहां आए थे। हैरानी की बात यह है, पुलिस ने उन बदमाशों के खिलाफ छेड़खानी का नहीं बल्कि हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया है। हमने इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया है, और जिस गाड़ी में वो लोग आए थे वो गाड़ी रिकवर कर ली है, और जो इसमें सस्पेक्टेड आदमी है उनकी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और तुरंत हमने इनको पकड़ लेंगे। हमने सभी टीमें लगा दी हैं। फायरिंग में जिन 2 लोगों को गोली लगी, उनकी पहचान रेस्टोरेंट मालिक सचिन और एक नौजवान अक्षय शर्मा के तौर पर हुई है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान में जुट गई है। छेड़खानी को रोकने पर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि दिल्ली में अभी भी लड़कियां महफूज नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। अतुल इंडस्ट्रीज और मेलामाइन क्रॉकरी खुर्जा की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप शर्मा, नगर अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी खुर्जा की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
SKD पब्लिक स्कूल पहाड़गढ़ी सलेमपुर खुर्जा की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकुमार प्रजापति नगर उपाध्यक्ष भाजपा खुर्जा की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहलवान जलेबी वाले पदम सिंह गेट खुर्जा की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहब्बत में धोखा खाकर एक और युवती इन दिनों इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई प्रेमी से और इस समाज के सिस्टम से है, लेकिन लगता नहीं है कि बेवफा प्रेमी उसे और उसके होने वाले बच्चे को अपना पाएगा। मामला क्या है, आइए डालते हैं मामले पर पूरी नजर। पहले मोहब्बत, फिर हवस और उसके बाद धोखा। जी हाँ, यही कहानी है आफरीन की, जिसके प्रेमी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ये मामला है राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का, जहां के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली आफरीन का प्रेम गांव के ही रईस नाम के युवक से हो जाता है। दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं तो जिस्मानी संबंध भी बन जाते हैं। दोनों बेपरवाह होकर समाज की परवाह न करते हुए अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन एक दिन अचानक रईस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब आफरीन ने उसे बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब जब हमारे पेट में जब बच्चा आ गया ना 4 महीने का, हमने उसको बताया कि रईस हमारे पेट में बच्चा है। अब आफरीन रईस से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, जबकि रईस अब किसी भी तरह आफरीन से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। मामला पुलिस में जा पहुंचा। आफरीन ने रईस के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन आफरीन को यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला। बिन माँ बाप की बेटी आफरीन अब अपने गर्भ में 4 माह की प्यार की निशानी लेकर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, और उधर हवस का भेड़िया रईस लगातार आफरीन को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। हम वही हाल करेंगे जो पहले किया था, जान से मार डालेंगे। अगर अपने घर वालों को बताओगी तो तुम्हारा एक भाई, उसको भी मार डालेंगे सर। अब देखना यह है कि आफरीन को इंसाफ मिल पाएगा या फिर प्यार करने की सजा उसे दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। यूपी जनपद कन्नौज में कानून व्यवस्था कितनी लाचार है, इसकी ताजा वीडियो उस समय देखने को मिली जब दिन दहाड़े घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। देखिए। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के प्रिय जनपद और उनकी पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में कानून व्यवस्था कितनी लाचार है, इसकी ताजा वानगी उस समय देखने को मिली जब कन्नौज के तिरवा शहर में दिन दहाड़े घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। शहर के बीच घर में घुसकर हुए इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हमेशा की तरह मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में गांधीनगर मोहल्ले में मृतका अपने बच्चों के साथ रह रही थी। मृतका का पति फौज में तैनात है। सुबह करीब 9 बजे महिला के घर में एक युवक घुस आया और महिला की पुत्री से फौजी के बारे में पूछने लगा। लड़की ने कहा पापा ड्यूटी पर है, मम्मी घर पर है। इस पर उसने महिला को बुलवा लिया और उसे दबोच लिया। मृतका की पुत्री के मुताबिक हमलावरों ने उससे अलमारी की चाबी मांगी, जिस पर महिला ने चाबी देने से इनकार कर दिया। महिला को दबोचने के बाद 3 अन्य उसके साथ ही घर के अंदर आ गए और उन्होंने महिला पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली महिला के पेट में जा लगी। महिला को गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए। एक को देखा नहीं, किसी को देखा नहीं था, एक ही बोले एक था खड़ा था। तो उसने कहा मम्मी हमने कहा तो बुला मम्मी, तो फिर मम्मी बुलाने मम्मी करती वहाँ से अब तक आए यहाँ तक। तो उसने एकदम पकड़ लिया पीछे से, तो मुँह पकड़ लिया था। तो फिर हम आसपास के रहने वाले लोग कुछ जान पाते इससे पहले हमलावर निकल गए। बाद में बच्चों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी मौके पर पहुंच गए। महिला को तड़पता देख लोग उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां महिला की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। जनपद में एक महिला की दिन दहाड़े हुई इस हत्या से जनपद की पुलिस की कार्यशैली और पुलिस के अपराधियों पर अंकुश लगाने की पोल एक बार फिर खुल गई है। फिलहाल प्रथम जांच तक पुलिस अभी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कन्नौज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आने देते थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।